एक बार एक मेरे जैसा सुनार भाई था। उसके मन में आया कि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करे और वह पहाड़ियों पर चला गया। चलते चलते उसको कई दिन बीत गए और आखिरकार वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि जगह साफ सुथरी है, अच्छी है, और उसने निर्णय लिया कि यहाँ बैठकर तपस्या की जाए। फिर उसके मन में आया कि भाई तपस्या करने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा, चलो इससे पहले एक बीड़ी पी लें। और उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो जेब में से बीड़ी निकली। उसने दूसरे कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उसमें माचिस नहीं थी। उसने देखा कि यार बीड़ी बीड़ी तो है लेकिन माचिस नहीं है, और माचिस ना होने पर वह थोड़ा सा मायूस हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि भाई अब माचिस लेने नीचे जाएं तो बड़ी समस्या है, इतने दिनों की चढ़ाई चढ़कर तो ऊपर आए और अब माचिस लेने नीचे जाया जाए। आखिर वह अपना मन मारकर तपस्या में बैठ गया और लंबे समय तक वह तपस्या करता रहा। जाने साल लगा, 2 साल लगे, 5 साल लगे, और आखिर एक दिन भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वे वहाँ आए और उन्होंने आकर कहा कि बच्चे, तुमने हमारी कठोर तपस्या करी, हम तुमसे बहुत खुश हुए, मांगो क्या वरदान मांगते हो। अब सुनार था बेचारा मेरे जैसा भोला, बोला महाराज, बोला माचिस दे दो, बीड़ी चाशनी से, बीड़ी पीनी से। शंकर जी ने कहा तथास्तु, और उसे एक माचिस दी और चले गए। साथियों, इतनी मेहनत करके उस व्यक्ति ने तपस्या की, भगवान जी प्रसन्न भी हुए, वर देने भी आए, लेकिन वर मांगना नहीं आया और आखिर एक माचिस पे आके सोच अटक गई। वही हाल हमारे समाज का है। समाज में नेतृत्व का संगम होता है, बड़ी मेहनत की जाती है, बड़ी तपस्या की जाती है, इसे सफल बनाने के लिए बड़ा धुआंधार प्रचार किया जाता है। उसको सफल बनाने के लिए समाज बंधु दूर दराज से आते हैं, भूखे प्यासे परेशान होकर, भोजन भी नहीं मिल पाता, धक्का मुक्की होती है भोजन पर भी। लेकिन अंत में जब कार्यक्रम समापन होता है तो हालात वही होते हैं कि बच्चा मांगो क्या चाहिए, कहता है महाराज एक माचिस दे दो। जो नेतृत्व संगम हुआ, इसके लिए मैं पहले तो बधाई देता हूं कि एक बड़ी संख्या में कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस पर इसका रिजल्ट क्या निकला। इस नेतृत्व संगम की इतनी बड़ी विशाल बैठक में समाज के किन मुद्दों को उठाया गया। आज व्यापार की हालत दयनीय है, आज समाज के बच्चों की हालत दयनीय है। बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही। बढ़ते और चढ़ते भावों में, घटते बढ़ते भावों में व्यापारी भाइयों की हालत खस्ता है, लेकिन कोई ऐसे मुद्दे वहां ना दिखाई दिए, ना सुनाई दिए, ना कहीं चर्चा में रहे। बस इतनी लंबी तपस्या करने के बाद आखिर मांगा तो क्या मांगा। भगवान शंकर से उस भाई ने एक माचिस मांगी, एक माचिस मांगी कि महाराज माचिस दे दो, बीड़ी पीनी है। पैसा लगा, समय लगा, लोग दूर दराज से आए,
लेकिन यहाँ से क्या संकल्प लेकर गए, ये सोचने वाली बात है। कार्यक्रम जहाँ भी होते हैं वहाँ जब आदमी आता है तो गर्मजोशी से आने की फ़ोटोएं खींचता है, जाने की फ़ोटोएं खींचता है। यहाँ आने की फ़ोटोएं तो बहुत दिखाई दी सोशल मीडिया पर, लेकिन जाते वक्त की फ़ोटोएं नहीं दिखाई दी। आखिर ऐसा क्यों? क्या समाज हित में यहाँ कोई बड़े निर्णय नहीं लिए गए? भाजपा नेतृत्व स्वर्णकार समाज के जो नेता भारतीय जनता पार्टी एवं उसके घटक दलों से विजयी हैं, वो इस कार्यक्रम में आए, मंच पर विराजमान हुए, मंच की शोभा बढ़ाई, हरियाणा की शोभा बढ़ाई, जहां दूर दराज से समाज के गणमान्य बंधु आए। लेकिन समाज के लिए ऐसी कौन सी घोषणाएं हुई जिसे हम माने कि वाकई ही नेतृत्व संगम था? ये साथियों, जब समाज में कोई भी कार्य होता है, किसी भाई के यहाँ लड़के की शादी होती है तो लोग आते हैं, उन्हें पता है आज लड़के की शादी है। किसी के यहाँ लड़की की शादी होती है तो समाज के बंधु आते हैं जिनको निमंत्रण दिया जाता है, उनको पता है कि आज यहाँ लड़की की शादी है। किसी के घर में बच्चा होता है तब लोग आते हैं कि यहाँ भाई बच्चे की शादी है। लेकिन यहाँ क्या था वही समझ नहीं आया। किसी भाई की जानकारी में हो कि समाज के लिए ऐसे कौन से निर्णय लिए गए तो अवश्य बताने का प्रयास करें। जय अजमेर जी महाराज।